जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शहर के हनुमान चौक स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। पुण्यतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने नाथूराम गोडसे को आड़े हाथों लिया और गोडसे को आरएसएस और हिंदू महासभा का कट्टर सदस्य बताया। इस दौरान श्री भगत ने गोडसे की बात करते हुए आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। गोलियां चलाकर उनके प्राणों की आहुति ले ली। ये कौन थे नाथूराम गोडसे? ये नाथूराम गोडसे आरएसएस हिंदू महासभा के कट्टर वो जो सदस्य थे। कभी इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में कभी हिस्सा नहीं लिया। और जितने आरएसएस के लोग हैं, ये खान तो बता दे अपना कि हमने जाकर के देश के आज़ादी के संग्राम में हमने हिस्सा लिया और हम जेल गए करके। हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं, जो गोडसे का मंदिर बनाते हैं, गांधी जी की हत्यारे का मंदिर बनाने वालों से पूछना चाहते हैं कि इस देश की आज़ादी दिलाने में अगर एक भी उनका अगर छोटा भी सिपाही अगर कहीं गया हो और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो, एक दिन अगर जेल में गया हो, ये खान का नाम तो बताए हो। इतिहास साक्षी साथियों, इस देश के आज़ादी में जब सारे देश के लोग, हर वर्ग के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्ग के लोग जो है आज़ादी के संग्राम में सब हिस्सा ले रहे थे। पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए श्री भगत ने यहां तक आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों के द्वारा देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। आज पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात को जानता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में भी आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मगर ये लोग, यही आरएसएस और हिंदू महासभा के उस समय के तत्कालीन लोग जो है, ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, इधर की खबर उधर पहुंचाने का काम करते थे। और आज इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर देश के आज़ादी का जो लड़ाई के साथ जो लड़ी, और इसमें जितने लोग जो अपने शहीद हुए हैं, जो हमारे प्रणेता हुए हैं, उसको भी इतिहास के माध्यम से उनके नाम बदलना चाहते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं। आज पूरा देश इस बात के लिए गवाह है कि गांधी जी सिर्फ भारतवर्ष के ही लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ा, उन्होंने साउथ अफ्रीकन देशों की भी जो गुलामी को उन्होंने दूर करने के लिए, वहाँ की आज़ादी भी के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया है साथियों। और आज़ादी, जैसा हमारे साथियों ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो गांधी नहीं, वो गांधी विचारधारा पूरे विश्व में फैली है। हर आदमी ने, हर देश में गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। 8,300 मूल्य की खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ग्रामीण स्तर पर कोविड-19 के कारण बाजार में काफी मात्रा में आउटडेटेड खाद्य सामग्री की सूचना प्राप्त होने पर मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन बालाघाट की टीम के द्वारा बिरसा के वर्धमान किराना एवं मलाजखंड की अग्रवाल डिपार्टमेंटल स्टोर पर कार्रवाई करते हुए खड़ी मसूर एवं बाजरा के नमूने की जांच लिए तथा काफी मात्रा में बिस्किट, नमकीन, पापड़, गुलाब जामुन, मिक्स, अचार, मसाले, खाद्य तेल, स्नैक, नूडल इत्यादि आउटडेटेड पाए जाने के कारण लगभग 8,300 रुपए की मूल्य सामग्री नष्ट की गई एवं नोटिस दिया गया। लालबरा थाना के अंतर्गत 40 वर्षीय महिला ने 28 जनवरी को छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक पिपरिया तहसील वाराशूनी निवासी सुरेंद्र बिशेन को 29 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर वहां से उपजेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबरा थाना अंतर्गत 40 वर्षीय महिला 28 जनवरी की सुबह अपने खेत में थी। इस दौरान एक लड़का मोटरसाइकिल से आया और प्रार्थी के पास पहुंचकर छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद महिला के चिल्लाने पर वह भाग गया। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354, 354 क, 406 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने आगे बताया कि आदिवासी महिला के साथ छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए 29 जनवरी को पिपरिया तहसील वारासिवनी निवासी सुरेंद्र बिसेन को गिरफ्तार कर न्यायालय वारासिवनी में पेश कर वहां से उपजेल भेज दिया गया है। लालबरा मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मानपुर के अस्पताल कॉलोनी स्थित वार्ड नंबर 3 में नालियों की नियमित साफ सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे वार्ड वासियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं वार्ड वासियों ने कई बार उक्त समस्या से पंचायत को भी अवगत करवा चुके हैं। जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे वार्ड वासियों में आक्रोश व्याप्त है। जबकि उक्त वार्ड में शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बीईओ कार्यालय, जनपद कार्यालय स्थित है और इस मार्ग से रोजाना जिम्मेदार अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि आना जाना करते हैं। उसके बावजूद भी नालियों की नियमित साफ सफाई नहीं हो रही है एवं कुछ स्थानों में नाली का निर्माण भी नहीं किया गया है, जिसके कारण एक स्थान पर गंदा पानी जमा हो जाने से निवासरत लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, यहाँ नाली कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पानी की निकासी की बहुत दिक्कत रहती है। बारिशों में तो पूरा पानी भर जाता है हमारे घर के अंदर तक, बल्कि हमको खुद नाली बनवाना, सफाई करवाना पड़ता है बुलवा करके। सर आगे है कि नहीं, आगे से बनी हुई? नहीं, कहीं नहीं बनी हुई है। वार्ड नंबर 3 में नालियाँ नहीं बनी? नालियाँ नहीं बनी, यहाँ पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। तो किस तरह से परेशानियाँ आती है आप लोगों को बरसात में और अभी वर्तमान में? बरसात में मतलब पानी घर के अंदर भर जाता है, हमको खुद नाली साफ करवाना, बुलवा के करवाना पड़ता है। सांप बिच्छू भी निकलते हैं इस चक्कर में, घर के अंदर कई बार सांप निकल गए इस चक्कर में। तो अपने पंचायत को कभी अवगत नहीं करवाई समस्या? नहीं, पंचायत में 1-2 बार बोले हैं हमने, वही पिछली बार बताए थे। तो अभी बजट नहीं है, ये नहीं है, बजट का कुछ परेशानी है। नालियों की स्थिति, नाली तो पक्की बनी हुई है सर, लेकिन क्या है कि नियमित रूप से सफाई नहीं होती है। नियमित रूप से कहें क्या, कम से कम 2-3 महीने में तो एक बार हो जानी चाहिए। और क्या होता है कि ये पूरा हॉस्पिटल परिसर है, हॉस्पिटल परिसर के आगे तक के जितना भी डिस्पोजल मटेरियल है ना, चाय का हो, चाहे जितने भी आजकल पैकेट में आ रहे हैं मटेरियल, वो सब उड़ कर के इधर आते हैं और नाली में जमा हो जाते हैं, चौक हो जाती है नाली। और यहाँ तक कि इसके आगे से भी नाली जो है वो बनी नहीं है, कच्चा है पूरा, जिसके कारण से पूरा के नाम से जमा हो जाता है प्लास्टिक मटेरियल का, और जिसके कारण से यहाँ पे पूरा पानी जमा रहता है, बदबू रहती है। अभी तो खैर पानी सूख जा रहा है, कम पानी है करके, लेकिन बरसात के दिनों में और बाकी दिनों में बहुत पानी का जमाव रहता है, जिसके कारण से मक्खी, मच्छर और हर तरह के रोग हमें पनपते हैं। सर इसमें पंचायत और ध्यान नहीं दी जाएगी क्या? पंचायत वाले भेजते तो हैं सर, अभी कुछ दिन पहले हुई थी सफाई, लेकिन नियमित रूप से नहीं होती। साल में मुश्किल से 1-आध बार या 2 बार कहीं आ पाते हैं। किस तरह से भी परेशानियाँ आ रही है आप लोगों को? परेशानियाँ क्या है सर, देखने में बहुत बेकार लग रहा है, आप तो देख रहे होंगे कि पूरा डिस्पोज मटेरियल। ग्राम पंचायत मानपुर के सचिव जगराम राउत ने बताया कि जल्द ही नालियों की साफ सफाई करवा दी जाएगी एवं जिस स्थान पर नाली का निर्माण नहीं किया गया है, बजट आने पर निर्माण कार्य करवा दिया जाएगा। बालाघाट नगर के समीप गोंदिया रोड कोसमी शुभारंभ लॉन के पास ऑटो ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हो गया। घायल युवक योगेंद्र उर्फ बंटी, पिता अमृत मोहरे 27 वर्ष, ग्राम पिंडरई, थाना ग्रामीण निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार योगेंद्र अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और उसकी 2 बहनें भी हैं और माता पिता खेती किसानी करते हैं। योगेंद्र की कन्नड़गांव चौक में एल्यूमिनियम के दरवाजे बनाने की दुकान है। बताया गया कि 29 जनवरी की रात्रि में योगेंद्र ग्राम कनकी अपने मौसी के घर शादी में शामिल होने गया था। 30 जनवरी को 11 बजे योगेंद्र मोटरसाइकिल में कनकी से अपने घर पिंडरई जाने निकला था। बालाघाट से पिंडरई जाते समय गोंदिया रोड ग्राम कोसमी शुभारंभ लॉन के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रही टैक्सी ऑटो ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी।
ऑटो की ठोकर से योगेंद्र मोटरसाइकिल सहित गिर गया। सर में चोट लगने से योगेंद्र घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। कोर्ट में गवाही देने पर एक युवक को 4 लोगों ने हाथ, बुक्के और लाठी और लोहे के पाइप से मारकर घायल कर दिया। 29 जनवरी की शाम यह घटना ग्रामीण थाना के ग्राम सिहोरा माता मंदिर चौक के पास हुई। घायल युवक शिवम पिता सेवकराम मोहारे 30 वर्ष ग्राम सिहोरा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 वर्ष पूर्व धर्मेंद्र लिलारे और शिवम के चाचा के बीच विवाद हो गया था। इसी मामले में शिवम की गवाही थी। बताया गया है कि 29 जनवरी की शाम 5:30 बजे करीब शिवम शिकला से अपने घर सिहोरा जा रहा था। तभी सिहोरा माता मंदिर चौक के पास धर्मेंद्र लिलारे और कपूर लिलारे ने शिवम को रोका और बेरहमी पूर्वक मारपीट कर दिया। उसके बाद उनका भाई दिगंबर लिलारे और चैतराम दशहरे ने शिवम को लाठी, लोहे के पाइप से मारपीट कर दिया, जिसमें शिवम के सर, हाथ, पैरों में भी चोटें आई। बीच बचाव के बाद घायल शिवम को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। एक षड्यंत्र के तहत गोवंश की सुपुर्दगी, फर्जी खरीदी, रशीद पर लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में वाराणसी पुलिस ने 37 गौ तस्करों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। गोवंश की सुपुर्दगी, फर्जी खरीद रशीद पर लेने की शिकायत विनोद संचेती, व्यवस्थापक गोवंश सुरक्षा समिति वाराणसी के द्वारा पुलिस अधीक्षक से की गई थी, जिसके आधार पर वाराणसी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता विनोद कुमार संचेती के द्वारा पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई थी कि गौ सेवकों के द्वारा बार बार मवेशी को कत्ल खाने जाने से रोका जाता है, जिसे कुछ लोगों के द्वारा कोर्ट से सुपुर्दगी पर लिया जाता है और यह हर बार एक ही व्यक्ति होते हैं, जिस पर जांच की जाए। जिसे लेकर पुलिस ने विनोद कुमार संचेती के द्वारा पुलिस को दस्तावेज दिए गए, जिस पर पुलिस के द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर मवेशी बिक्री पास रसीदे इकरारनामा की जांच की गई, जिसके दौरान ग्राम पंचायत चांगोटोला मऊ मवेशी बाजार के सरपंच शीला वैद्य, सचिव हेमेंद्र साकेत एवं रशीदों में उल्लेखित समस्त विक्रेतागणों के नाम फर्जी होने पर संबंधित निवास की जांच के लिए संबंधित रशीदों में उल्लेखित निवास स्थान के ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र एवं क्षेत्र के निर्वाचन सूची प्राप्त कर बयान लेकर यह निष्कर्ष निकाला कि खापा निवासी ब्रजलाल पवार, राजेश गोवारी, देवाजी पवार, संदीप कलार, नितेश वागाड़े, ग्राम खंडवा निवासी संतोष चौधरी, रामदास मरार, परमदास चमार, काशीदास ढीमर, भद्रू ढीमर, सुखदास ढीमर, तुलसीदास ढीमर, रुपेंद्र चौधरी, जितेंद्र मेश्राम, सुरेश चौधरी, पंकज बूरे, विजेंद्र उके, अशोक पवार, युवराज चौधरी, दुर्गा बिशेन, शोभाराम ढीमर, बोदलकसा निवासी सुखचंद पवार, रामनाथ पवार, कृष्णा पवार, अतीत पवार, जगदीश पवार, गटापाली निवासी संजू पवार, विजय पवार, नीलचंद गोंड, दुर्गा प्रसाद चमार, भांडी निवासी जितेंद्र चमार, चंदौरी निवासी नंदकिशोर चौधरी, कोपी निवासी गुलाब पवार, रोकीराम महार, हरदोली थाना तिरोड़ी निवासी रविंद्र कोहरी, योगेंद्र गोवारी, चांगोटोला बालाघाट निवासी अरुण नकपुरे सहित अन्य के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर फर्जी व कूट रचित मवेशी बिक्री पास की मालिकाना हक की रसीद तैयार कर विद्वान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पशु क्रूरता अधिनियम और गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जब्त मवेशियों को फर्जी रसीदों के आधार पर न्यायालय से सुपुर्दगी प्राप्त की है। इस दौरान यह भी पाया गया कि उक्त लोगों का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस ने शिकायतकर्ता गोवंश संरक्षण समिति वाराणसी व्यवस्थापक विनोद कुमार संचेती की शिकायत पर 37 नामजद व अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी रसीद पर सुपुर्दगी लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में भारतीय दंड विधान की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 473, 120B, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। उक्त मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। वो ये रहा कि यहाँ से आए दिन जानवर जो हैं कसाई कत्ल के लिए महाराष्ट्र जाते हैं और बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से पकड़ पाए, इनको रोक पाएँ। अब बड़े बड़े लाड भी पकड़ते थे और होता ये था कि पता लगा कि 90 जानवर पकड़े तो 40 लोग छुड़ाने के लिए आ गए और कई की भी फर्जी रसीदें लेके वो आ जाते थे और कोर्ट उनका जानवर छोड़ देती थी। तो ऐसे बहुत से जब प्रकरण इकट्ठे हो गए तो फिर एक दिन बैठ के हमने एनालिसिस किए तो पता लगा कि कटंगी में भी जो एफआईआर हो रही है, लालबर्रा में एफआईआर हो रही है, वाराणसी में एफआईआर हो रही है, पर छुड़ाने वाले जो कृषक हैं वो लगभग वही हैं और उसमें भी 4-5 गांव की ज़्यादा है, जरामो गांव और ये बोदलकसा, खंडवा, खापा। तो बार बार जब वही नाम रिपीट हो रहे थे तो हमको शंका हुई कि ये निश्चित बहुत बड़ा रैकेट है। तो फिर पूरा एनालिसिस करके हमने माननीय एसपी साहब को एक निवेदन किया कि साहब इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसके पहले हमने कोर्ट में कहा कि साहब ये सब फर्जी है, तो उनका कहना ये था कि अगर फर्जी है तो आप पुलिस से पूरी जांच करवाओ और पुलिस की जब जांच होगी तब तो उसमें धाराएं बढ़ेगी और उसमें आरोपी बनेंगे। 2 वर्ष पूर्व सन 2019 का मामला है जब 126 नग मवेशी वाराणसी पुलिस द्वारा जब्त किए जाकर
आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। जब्त किए गए मवेशियों को वारासिवनी गौशाला में शिफ्ट कराए गए थे। उस प्रकरण में कुछ मवेशी मालिकों के द्वारा माननीय न्यायालय में कूटरचित रसीदें लगाकर वाहन मवेशी सुपुर्दगी पे प्राप्त किए थे, जिनके संबंध में विनोद संचेती व्यवस्थापक गो संरक्षण समिति वारासिवनी के द्वारा श्रीमान एसपी महोदय को शिकायत की गई थी कि गो मालिकों द्वारा फर्जी रसीदों का उपयोग कर माननीय न्यायालय से सुपुर्दगी प्राप्त की, जिसकी शिकायत की जांच 2019 से लगातार चल रही थी। थाना बैहर पुलिस के द्वारा जांच की गई, एसडीओ साहब वारासिवनी के द्वारा भी जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि कूटरचित रसीदों के आधार पर मवेशियों को सुपुर्दगी प्राप्त किया जाना शिकायत जांच में पाया गया। उक्त शिकायत जांच के आधार पर एसपी साहब के आदेश से कल दिनांक 29/1/2022 को थाना वारासिवनी पर अपराध क्रमांक 29/22 धारा 420, 465, 467, 468, 471, 473, 120B बहादवी के तहत कुल 37 नामजद व कुछ अन्य आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वारासिवनी की बिटिया हिमांशी सुराना सुपुत्री तरुण कल्पना जी सुराना ने यह पराक्रम कर दिखाया है। नगर की लाडली बिटिया ने रविवार को नगर से विदाई ली और 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य के राजीव में आचार्य श्री पीयूष सागर सूर्य जी की पावन निष्ठा में भगवती दीक्षा अंगीकार कर प्रशांत नमा प्रियंकरा श्रीजी मसा की सुशिष्या बनकर सात्विक जीवन में प्रवेश करेगी। रविवार को दुल्हन सी सजी बिटिया को विदा करने सकल जैन श्री संघ सहित पूरा वारासिवनी उमड़ पड़ा। घर से विदा होकर नगर के बाहर निकलने के पूर्व जैन मंदिर के दर्शन हेतु सकल श्री संघ के साथ बाजे गाजे नृत्य आदि से सुसज्जित विदाई वर घोड़े के लिए घर घर से लोग तिलक एवं स्वागत हेतु पलक बिछाए हुए थे। जैन मंदिर के दर्शन के पश्चात पूरा नगर दीक्षार्थी हिमांशी को विदा करने के लिए उनकी गाड़ी के साथ साथ दीनदयाल चौक तक पैदल गया। संयम कोई मिट्टी का खिलौना नहीं जो बाजार से खरीद ले। भौतिक चकाचौंध से संयम जीवन में आना मुश्किल है। साधु बनना सिर्फ वेश परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन है। रविवार को जब नगर की लाडली इस मार्ग पर जाते हुए आखिरी बार सांसारिक रिश्ते नातों के समक्ष हाथ जोड़कर विदा ले रही थी तो माता पिता और भाई बहन फूट फूट कर रो पड़े और वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू और मन में सुखद संयम यात्रा की शुभकामनाएं थी। अगर कोरोना संक्रमण की आपदा न होती तो यह भव्य जैन भगवती दीक्षा वारासिवनी की धरती पर ही संपन्न होती, किंतु विधि के अपने निर्धारित कर्म होते हैं जिसके आगे किसी का बस नहीं चलता। संयम पथ पर जाते हुए दीक्षार्थी हिमांशी ने सकल वारासिवनी से दीक्षा में सम्मिलित होने का करबद्ध निवेदन किया। उसके बाद नम आंखों से श्री संघ ने बिटिया को विदाई दी। पथ पर